देखिए, जब दिन दहाड़े जुनैद और नसीर को किडनैप करके उनको पीट कर उनको ज़िंदा जला दिया जा सकता है, तो फिर मैं कौन सी खेत की मूली हूँ। और जो भी ये कर रहे हैं उनके हौसले इसलिए बुलंद हो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम कि उनके पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली उनकी पार्टी सत्ता में है, और इसीलिए चाहे जुनैद हो, नसीर हो, या जहाँ कहीं भी इस तरह से दलितों को, आदिवासियों को होता है, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी एमपी ज़रूर है, मगर अब उनके हौसले बुलंद हैं। वो लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं और उनको लगता है कि वायलेंस के ज़रिए से वो अपने एजेंडे को मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये चौथी मर्तबा मेरे घर पर हमला हुआ है, और आप देख रहे हैं कि 10 कदम के फासले पर दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, और ये बाजू ईसीआई है, हाई सिक्योरिटी जोन है, इतने कैमरास हैं। मगर कल 12:30 बजे डीसीपी साहब आए थे, हम उनको यही बोले कि आप देख लीजिए, अपने कैमरास में देख लीजिए, निकाल लीजिए उनको। ये हर बार हमसे होता है। पिछले बार पिछली गेट से हम स्पीकर साहब से इजाज़त लेकर पिछली गेट का परमिशन खुलाए, क्योंकि एक बार अंदर घुसकर हमारे जो डोमेस्टिक हेल्पर हैं, जो 50-60 साल से यहाँ पर है, राजू लाल को उन्होंने पीटा था, वहाँ पर जाकर उन्होंने यूपी इलेक्शन के दौरान में लाइव टेलीकास्ट फेसबुक पर करके पत्थर मारे। अब ये हो रहा है, तो ये मुझे लगता है कि हम लोग, और आप न्यू इंडिया देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कौन लोग हो सकते हैं। यकीनन ये वही लोग हो सकते हैं जो नाथूराम गोडसे की आइडियोलॉजी को मानते हैं, जो वायलेंस पर भरोसा रखते हैं, जो रूल ऑफ लॉ और संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और नफ़रत को आम करना चाहते हैं। यही लोग हो सकते हैं, मगर इंडिविजुअली कौन है मैं नहीं जानता। अब इतने सीसीटीवी कैमरास हैं, आप लोग अपने रिलायबल सोर्सेस का इस्तेमाल करिए ना, अब के बार तो कम से कम। अब ये तीसरा सवाल है। जो सर्वेंट या और लोग थे, किसी को देखा उन्होंने पत्थरबाजी करते हुए हमला करते तो हम जो है कल रात में 11:30 बजे जयपुर से पहुंचे। 2 दिन का हमारा प्रोग्राम था पार्टी का, MIM पार्टी का राजस्थान में। जब यहाँ 11:30 बजे पहुंचे, हम अंदर चले गए थे, और थोड़ी देर में सोने जा रहे थे, तो हमारे जो डोमेस्टिक हेल्पर है, उनकी वाइफ, उसने आकर कहा कि सर ऐसा ये वाक़या हुआ है। तो हमारे साथ हमारे दोस्त यामीन ख़ान थे। हमने कहा कि भाई जाइए ज़रा सामने पुलिस स्टेशन में इत्तला करिए। और फिर वो लोग आए और देखे, हम तो नहीं थे, जब आए देखे यहाँ पत्थर भी थे हमारे साथ। तो आजकल केंद्र सरकार ने Z कैटेगरी हमको दे दी है, तो वो भी एक बहुत बड़ा हम पे बोझ है। तो खैर वो लोगों ने भी देखा, पुलिस ने देखा, वो उनको पता चलेगा। वो आप लोग अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करिए भाई, वो कैमरे में। देखिए, मेरी कोई अहमियत नहीं है, और मैं तो अपने कॉज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह मरने को तैयार हूँ। मगर ये तो देश को सोचना पड़ेगा कि जो लोग जो वायलेंस को, हिंसा को इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे देश कहाँ तक मजबूत होगा या कमज़ोर होगा, कहाँ तक हमारे क़ानून की व्यवस्था अच्छी होगी या आम जनता का उससे एतमाद उठ जाएगा। तो ये तो देश को सोचना पड़ेगा। सर देखिए, इंसान जब दुनिया में आप और हम आते हैं ना, तो हर एक को इस दुनिया से जाना है, कोई यहाँ पर रहने वाला नहीं है। तो और मेरे लिए तो मौत खुद एक नई ज़िंदगी होगी मेरे लिए, क्योंकि जब हम अपनी ख़बर में जाते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, और हर एक को जाना है। तो डर किस बात का? अगर डर है तो फिर राजनीति नहीं करनी चाहिए, मोदी ईरा में पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए अगर कोई डरता है तो। वैसे सर, पिछली बार जब इसी तरीके की घटना हुई थी तो हिंदू सेना का इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं मालूम। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि जब हमारे घर पर पीछे से हमला हुआ था, फेसबुक लाइव किए थे उन्होंने, उसके थोड़े ही दिन के बाद हापुड़ में हमारी गाड़ी पर गोली चलाई गई थी। अब ये जो वाक़या हुआ है, मुझे नहीं मालूम कौन इन्वॉल्व है, ये तो पुलिस आपको बेहतर बता सकेगी वो CCTV कैमरास देखकर। मगर यहाँ के कमिश्नर पुलिस को और केंद्र सरकार को देखना है कि अगर
एक एमपी के घर पर ऐसा हो रहा है तो क्या मैसेज जा रहा सर, आप कहते हैं लोग रेडिकलाइज हैं। है? नहीं, मेरे पास सीसीटीवी नहीं है। जो रोड पर है, जो बहुत से कैमरा से आप देखिए, यहाँ पर बहुत से हैं। सर, आप कहते हैं ये लोग रेडिकलाइज्ड हैं। हाँ। तो कौन लोग रेडिकलाइज्ड हैं या किसने रेडिकलाइज किया? नहीं, ये रेडिकलाइज तो जो जुनैद नसीर को मारे वो रेडिकलाइज नहीं, वो तो क्या बोलेंगे उनको सर आप? क्या उसी की नहीं, ना आप जो है ना, ये ऐसा मत करिए, मुझे नहीं मालूम। मगर आप रेडिकलाइजेशन का आप सवाल कर रहे हैं तो यकीनन ये लोग रेडिकलाइज्ड हैं जो जुनैद नसीर को मारे हैं। आप बताइए कि किडनैप करके एक प्रदेश से मारते हुए ले जाते हैं दूसरे स्टेट में और ले जाकर पुलिस को देते हैं कि भैया इनको अरेस्ट कर लो। पुलिस कहती है कि हम नहीं अरेस्ट करेंगे। उससे पहले पुलिस उनको मारती है जंगल में, फिर ये लोग किडनैप करते, फिर ये लोग मारते, फिर पुलिस कहती नहीं लेंगे, मर जाएंगे, फिर 180 किलोमीटर दूर ले जाकर उनकी लाशों को जला दिया जाता है। तो ये लोग हाईली रेडिकलाइज्ड लोग हैं। जब चुनावी रैलियां संबोधित करते हैं, चुनावी रैलियां संबोधित करते हैं, उसी के बाद अटैक होता है। इसका फायदा भी तो एएमआईएम को मिलता है। कितना फ़ायदा हुआ यूपी में बताइए, कितना फ़ायदा हुआ मुझे? नहीं, कितना फ़ायदा हुआ? नहीं, उनकी आंख में आंख डाल के बोल रहे हैं, बुरी बात तो नहीं है ना। फायदा बीजेपी को हो जाता है। हाँ, अब आइए, अब आप आगे बाप, हमको फ़ायदा हो जाता है, कभी उनको फ़ायदा हो जाता है, कभी वो कहता है कि भाई ये तो ऐसा, हम जब तक ज़िंदा हमको अल्लाह रखेगा, ये सवाल हमसे पूछा जाता रहेगा, फ़ायदा किसको हो रहा है? भाई हमको फ़ायदा क्या हो रहा है? मुसलमानों को कहाँ फ़ायदा हो रहा है? देश की जमहूरियत को, देश के रूल ऑफ लॉ को कहाँ फ़ायदा हो रहा है? इसका कोई इत्मीनान बख्श जवाब भी तो वैसे साहब होगा ना इस सवाल का, जब ये बार बार हो रहा है। नहीं, मुझे किसी को इत्मीनान दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूँ किसी को इत्मीनान दिलाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बेचैनी पैदा करने के लिए, अपने हक़ को हासिल करने के लिए कर रहा हूँ। सर, पुलिस कह रही है कि अभी सीसीटीवी देख रहे हैं, कुछ खास अभी तक नहीं मिला है। हाँ। ये भी कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि बंदर ने शायद फेंक दिया हो कुछ आपको। हाँ, बंदर ही हो सकते हैं। भारत की लोकतंत्र के जो दुश्मन हैं वो बंदर ही हैं। और जो ये सब कर रहे हैं बिल्कुल सही है। भाई कभी वो लोग ECI के ऊपर पत्थर नहीं फेंकता बंदर, पुलिस ऑफिस पर बंदर पत्थर नहीं फेंकता। अने ये लगता है ये बंदर को मालूम कि किसके ऊपर पत्थर फेंकना, किस पर नहीं फेंकना। ये तो बड़ा फर्माबरदार बंदर है ये। नहीं, फर्माबरदार बंदर है ये, बड़ा ओबीडियंट बंदर है ये, माशाल्लाह। मुझे नहीं मालूम कौन किया, मगर जहाँ तक छत्रपति शिवाजी का सवाल है, वो कभी भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। और अगर किसी को हिस्ट्री पढ़ा है तो ये बात कहेगा। छत्रपति शिवाजी के जो दादा थे वो मलिक अंबर की फ़ौज में थे, बल्कि जनरल थे, और वो एक बहुत बड़े सूफ़ी को मानते थे। और जब शिवाजी आगरा की किले से औरंगज़ेब के हिरासत से उनके साथ भागे, उनके साथ कौन था? मुसलमान था। शिवाजी की नेवी चीफ कौन था? उसमें कई चीफ मुसलमान था। शिवाजी के जनरल में कई मुसलमान थे। तो ये लड़ाई उस वक्त मुग़ल बादशाह और छत्रपति शिवाजी के दरमियान में थी। मगर अब बाज़ लोग जो है उनको इस तरह से ले जाकर छत्रपति शिवाजी की तौहीन कर रहे हैं। वो तो वो जो कल्याण के नवाब की जो वाइफ उनको वॉर में आई, तो उन्होंने बड़ी इज्जत के साथ, बग़ैर उसको कोई हाथ लगाए, को तकलीफ़ पहुँचे, उनको वापस पहुँचाया। तो छत्रपति शिवाजी की लाइफ को पढ़ने की ज़रूरत है। मगर अब जो लोग ज़िंदगी भर नफ़रत की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की, हिंदू राष्ट्र की, ये सब बकवास करते हैं, तो वो तो हर बड़े बड़े आइकॉन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो कुछ JNU में हुआ वो अब पुलिस देखेगी।